डिस्क्लेमर क्लियर कट देना चाहूँगा। 2-3 टाइप के डिस्क्लेमर है। पहले कि यस ये कंपनी मेरे पास भी है, आज की बात नहीं, इसके पहले भी मैंने इसके रिलेटेड वीडियो बनाया था। देन सेकंड अगर मैं बात करूँ तो वीडियो देखकर कोई बाय या सेल नहीं कर रहा है, ये कोई रिकमेंडेशन वाली चीज़ यहाँ पे नहीं है। मैं बिगनर के लिए ये बार बार मुझे यहाँ पे बोलना पड़ता है। जो रिपीटेड है, जो कि इस चैनल को बार बार देखते हो, वो थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं सर हर वीडियो में क्यों बोलते हो, क्योंकि कोई ना कोई नया आ ही जाता है। एंड खास करके जो नए प्लेयर होते हैं वो ऐसे वीडियोस देखकर ही जोश में आ जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड है। सो ये डिस्क्लेमर मेरे साइड से हो चुका है। तो चलिए आ जाते हैं, कंपनी कौन सी है, क्या है नाम कंपनी का। एंड अब जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि खबर सामने आ गई, तो स्टॉक देखिए 17% की दमदार तेजी हम लोग को दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अभी इतनी बड़ी तेजी कैसे आती है, तो आपको पता ही है। ये पहले तो हम लोगों ने देखा था, तब तो वो नैनो कैप थी, देन कंपनी माइक्रो कैप बन गई। एंड अभी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो कंपनी स्मॉल कैप यहाँ पे बनती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। स्मॉल कैप मतलब 1000 करोड़ के ऊपर इसका मार्केट कैप जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अगर आप चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं, देखिए मार्केट कैप 1.21 का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है, मतलब 1000 के ऊपर जाते हुए देखने को मिला है। मतलब इस तेजी के चलते ही ये इतना ज़बरदस्त मार्केट कैप यहाँ पे बना है। सो कंपनी कौन सी है दोस्तों, तो कंपनी का नाम है टाल ब्रोज। यस दोस्तों, टाल ब्रोज ऑटोमोटिव की अगर हम लोग बात करें तो इसी के चार्ट पैटर्न पे आज के दिन ज़बरदस्त धमाका हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड 5 दिन का अगर आप डेटा देखोगे तो सेम उतना ही है। 1 महीने का देखोगे तो 24% हो गए। 6 महीने की बात करेंगे तो 6 महीने में ही पैसा डबल बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अगर 1 जनवरी से कैलकुलेट करें तो 80%, साल भर की बात करें तो सेम डबल, 5 साल की बात करें तो 260। एंड ओवरऑल अगर चार्ट पैटर्न देखें तो ठीक ही है, वो तो ऊपर नीचे यहाँ पे स्टॉक होता रहता है। तो अभी अगर हम लोग देखेंगे तो स्टॉक तो कुछ ज़्यादा ही हम लोगों को बुर्ज खलीफा की तरह एकदम टॉप लेवल पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ऑब्वियसली तेज़ी के पीछे का रीज़न क्या है, चीज़ों को कवर यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग PDF यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। आज की तारीख आप यहाँ पे देख सकते हो 8 अगस्त। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ऑब्वियसली कंपनी के नंबर्स थे, एंड नंबर्स के साथ साथ एक सरप्राइजिंग फैक्टर सामने आ गया, कंपनी ने स्प्लिट अनाउंस कर दिया। यस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने यहाँ पे स्प्लिट की बातें यहाँ पे की है। एंड स्प्लिट कितना दिया है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि फेस वैल्यू 10 का यहाँ पे रहने वाला है, जो कि बाद में फेस वैल्यू 2 का हो जाएगा। मतलब अगर 10 डिवाइड बाई 2 मतलब कितना, 5। मतलब अगर मैं कुल मिला के आसान भाषा में बोल दूँ, जिनके पास एक शेयर रहेंगे, हाँ उनके शेयर सभी 5 यहाँ पे हो जाएंगे। ये कंपनी ने स्प्लिट का अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दिया। ऑब्वियसली स्प्लिट बोनस जैसी जो चीज़ें होती है उसमें मैंने हमेशा आप लोगों को सिखाया 2 चीज़ें होती है। एक होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये पहले अनाउंसमेंट कर लेते हैं, एंड फिर ये बाद में कौन पास करते हैं, शेयर होल्डर की भी यहाँ पे उनकी सम्मति होती है। अभी शेयर होल्डर तो हम ही हैं, थोड़ी ना कौन सा ऐसा शेयर होल्डर होगा जो ऐसे डिसीजन के खिलाफ वोट करेगा। सो ऑब्वियसली इट जस्ट अ फॉर्मेलिटीज, बट येस ये तो होना इंपॉर्टेंट रहता है। ये देखिए आगे लिखा हुआ रहता है कि हम लोग स्प्लिट यहाँ पे दे रहे हैं, 1 के बदले 5 शेयर हो जाएंगे, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। AGM में यहाँ पे इसका हम लोगों को चीज़ें देखने को मिल जाएगा। और जैसे ये हो जाएगा फिर रिकॉर्ड डेट एंड सब कुछ सामने यहाँ पे आते हुए देखने को मिलेगा। सो ये टोटली आउट ऑफ सिलेबस हम लोग को खबर देखने को मिली, जो कि अच्छी खबर देखने को मिली कि 1 के बदले 5 शेयर यहाँ पे मिलने वाले हैं। सबसे पहले वार्निंग यहाँ पे मैं जारी कर दूँ कि 1 के बदले 5 मिल रहा है, 1 के बदले 10 मिल रहा है। ठीक है, इसीलिए शेयर खरीदना ये बेवकूफ़ी है। ठीक है, हाँ अभी हमारे पास रहता है तो हमने इसके लिए नहीं खरीदा कि हमें स्प्लिट मिलेगा, बोनस मिलेगा करके। हाँ हमने कैपिटल गेन के लिए खरीदा कि कंपनी कैसे 400 रुपये की यहाँ पे 4000 हो जाए, उस हिसाब से उस राह पे कंपनी चल रही है। एंड उस राह पे अगर इस प्रकार के साइड डिशेस आ गए, स्प्लिट दे रहे, बोनस दे रहे, डिविडेंड दे रहे, तो हम तो खुश हो ही जाते हैं। बट हमारा रीज़न ये नहीं कि कंपनी स्प्लिट दे रही करके। ऐसा अगर रीज़न देखा गया तो आज के दिन 5-10 कंपनी ने स्प्लिट दिए हैं, तो हर एक स्टॉक में घुसना पड़ेगा। तो वो रीज़न नहीं होता है, कंपनी का बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम लोगों ने यहाँ पे सारी चीज़ों को कवर यहाँ पे किया था। सो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जो एकदम सिर्फ वीडियो देखकर निवेश करने की विचार करते हैं, क्या हम भी खरीदे, हमें भी 1 के बदले 5 शेयर मिलेगा, तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। शेयर्स तो मिल जाएंगे, बेनिफिट उनको मिलता है जो पुराने समय से इस स्टॉक में बने हुए हैं। ठीक है, एंड आपको पता ही है इस स्टॉक को हम लोगों ने कब से कवर किया है। जिनको देखना है वीडियो तो लिंक ऊपर मैं आई बटन पे दे देता हूँ, मैंने वो टेक्निक भी आप लोगों को बताई थी, चाहो तो वीडियो को चेक यहाँ पे कर सकते हो। तो चलिए ये तो चीज़ जैसे आ जाती है ना, नंबर्स रह जाते हैं साइड में। मतलब ये जो कॉर्पोरेट एक्शन होता है इसके चलते खुशी की लहर देखने को मिल जाती है। एंड कंपनी ठहरी ऊपर से छोटी कंपनी, तो इसके चलते और तेज़ी आ जाती है। तो कंसोलिडेटेड नंबर्स अगर हम देखेंगे तो जून सीक्वेंस बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि इनकम कैसा रहा, तो 18,530 लास्ट टाइम था, 17,500, और उसके पहले था लगभग 15,500। तो चलिए इनकम भी कंपनी का ठीक ही है। अगेन कह रहा हूँ कि कंपनी के इनकम्स को सिर्फ कंपेयर मत करना है, अरे 15 का 18 हो गया, 17 का 18 हो गया, नहीं वैसे नहीं, कंपनी के साइज़ को भी समझिए। एक माइक्रो कैप नैनो कैप के लिए नंबर्स
इतना भी बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आपको पता ही अगर इनको कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिले बार बार तो यही आने वाले समय में ये जो नंबर्स रहेंगे 18 के नीचे चले जाएंगे और स्टॉक आपको पता है कैसे गिर जाएगा करके। मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट पैटर्न इसका कि कैसे ये स्टॉक 80% क्रैश होता है। सो सिर्फ खुशी की लेयर नहीं देखनी है, जब कॉन्ट्रैक्ट्स इनको रिन्यू नहीं हो जाते या फिर कोई नया प्लेयर अगर नहीं आता है, ठीक है, तो कैसी गिरावट होती है, तो वो भी आप लोगों ने यहाँ पे ज़रूर सीखना चाहिए। एनीवेज, इतना कमाई करने के लिए कितना खर्चा किया? 16,600, 15,900, 14,000। तो इनकम माइनस एक्सपेंसेस, कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस? तो अगर हम लोग बात करें तो बिना किसी एडजस्टमेंट का तो कंपनी का पहला प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो वो कितना है? 1864। मैं लिख लेता हूँ थोड़ा सा, 1864। उसके पहले कितना था? 1783। उसके पहले मतलब 3 महीने पहले, और 1 साल पहले 1293। तो आप देख सकते हैं 1293, ऑब्वियसली रुपीज़ इन लैक्स मिलियन होता है, अभी तो आप लोगों को इतना समझ में आ ही गया होगा। सो 1293 कितना हो गया? 1864 साल भर में, अच्छा बात है। 1783 कितना हो गया? 1864, बहुत अच्छी बात है। मतलब क्वार्टरली ईयरली कंपनी ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है, कोई एक्सेप्शनल आइटम नहीं है। तो यही एनपीबीटी हम लोग का बन जाता है, फिर उसके बाद सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, एंड फाइनल जो प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिल रहा है, चलो मैं जूम ही कर लेता हूँ, ये है कंपनी का फाइनल प्रॉफिट। थोड़ा मैं इसको प्रॉपरली मार्क कर लेता हूँ, ये देखिए। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कितना है? 1740, 1688 एंड 1190। तो ईयरली बहुत शानदार जंप है। क्वार्टरली देखा गया तो ठीक है, ओके ओके है, बट फिर भी इतनी जंप क्यों आ गई? यस, स्प्लिट की खबर जैसे देखने को यहाँ पे मिल गई, क्योंकि जो ट्रेडर होते हैं, याद रखिए दोस्तों, जो इन्वेस्टर होता है ना, वेल्थ क्रिएटर, आप समझ रहे हो ना, हम जो रहते हैं, हम इन्वेस्टर रहते हैं, हम वेल्थ क्रिएटर होते हैं, हम कोई स्प्लिट बिट देख कर निवेश थोड़ी ना करते। ये ट्रेडर रहते हैं, ये क्या करेंगे? फटाफट यहाँ पे बाइंग करेंगे, क्योंकि मोमेंटम पॉजिटिव बन जाता है कुछ दिनों के बाद ही, या फिर कल ही शायद से वो प्रॉफिट बुकिंग भी कर ले, तो आप देख सकते हो थोड़ा सा स्टॉक वापस नीचे आ भी जाता है, बट इन्वेस्टर को इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर ये स्प्लिट की खबर ना होती तो स्टॉक इतना नहीं भागता, डेफिनेटली नहीं भागता, ठीक है, क्योंकि नंबर्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ओके ओके है, इनफैक्ट थोड़ा सा अच्छे भी आप चाहो तो बोल सकते हैं, थोड़े से अच्छे। मैं तो खुश हुई इस प्रकार के नंबर देखे, हाँ, बट इतनी भयंकर तेजी दिखने के लिए इस प्रकार के तो नंबर नहीं है, मतलब जेनटेक के जैसे नंबर देखे थे वैसे तो नहीं है, ठीक है। सो स्प्लिट की वजह से हम लोग को एक दमदार तेजी देखने को मिली है, तो एंजॉय कीजिए, अभी हम क्या ही कर सकते हैं। देन ईपीएस की बात करें तो आप चेक कर सकते हैं, 14 का ईपीएस, 13.68 एंड 9.64। तो कहानी बिल्कुल सेम है दोस्तों, कि कंपनी का ईयरली, कंपनी का क्वार्टरली परफॉर्मेंस, रेवेन्यू के हिसाब से, एनपीबीटी के हिसाब से, एनपीएटी के हिसाब से, ईपीएस के हिसाब से, सब में अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो बेटर ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी चीज़ के चलते कंपनी के नंबर्स के साथ साथ जो स्प्लिट की खबर आ गई, इसका जो कॉम्बिनेशन लगा है, उसी के चलते आप देख सकते हैं स्टॉक कहाँ से कहाँ चला गया करके, ठीक है। तो ये छोटे कंपनीज है दोस्तों, इनमें सिर्फ तेजी देखकर अगर आप निवेश करने का सोचोगे, बिलीव मी, हालत आपकी खराब यहाँ पे हो सकती है। कंपनी खराब नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, जो लोग थोड़े से एक्सपर्ट बन चुके हैं, मार्केट को जानते हैं, उनको पता है कि मान लीजिए कल 1000 का स्टॉक 700 पे भी आ गया, नॉर्मल है, क्योंकि ये छोटी कंपनी करके। बट जो बिगिनर होता है वो भयंकर पैनिक में आ जाता है, बहुत मतलब बहुत ही, मतलब आप जस्ट विचार करके देख लेना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, आप चाहो तो मेरे कमेंट सेक्शन को चेक कर लेना, कैसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब समझ में आ जाते हैं कि बिगिनर है करके, कि 1024 पे शेयर है ना, अगर ये शेयर 1000 पे चला गया, 24 रुपया ही नीचे चला गया, तो बोलते सर अभी मैं क्या करूँ, मुझे पैनिक हो रहा है। मतलब जस्ट इमेजिन कि वो 24 रुपया नीचे जाने से उसको डर लग रहा है, तो कैसे टिक पाएंगे वो मार्केट में। कल अगर वो 700-800 पे आ गया तो दिक्कत हो जाएगी उन लोगों को। एंड आप देख सकते हैं ये स्टॉक ऐसे ही नीचे आते हैं, हम सिर्फ तेजी देखते हैं, बीच में ज़बरदस्त गिराते हैं, देखिए 70%, 72%, नॉट अ बिग डील, छोटी कंपनी ना, नैनो कैप थी, तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो 72% गिरना कोई बड़ी बात नहीं, तो इसलिए तेज़ी भी ऐसी आ जाती है। तो हम क्या करते हैं, हमें सिर्फ यही पार्ट दिखता है, अरे तेज़ी दिखती है, अरे जब गिरेगा तो 70-80% गिरेगा, उतना है क्षमता होल्ड करने की, तो ही विचार कीजिए, वरना जब गिरता है ना तो हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। एंड ये जो चीज़ मैंने आपको दिखाई, ये कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी स्टॉक यहाँ पे भी 80-90% गिरा था, कैन यू इमेजिन, 80 से 90% यहाँ पर भी। सो जितने की भी कंपनियाँ छोटी होती है दोस्तों, उनमें यही प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो नैनो कैप, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, आप वीडियोस तो देखते होंगे, बहुत सारे लोग बताते हैं कि इन्हीं कंपनीज में पैसा बनता है, जो कि ट्रू, बट सेकेंड पार्ट कौन देखेगा कि कंपनी इस प्रकार की गिरावटें दिखाती है, उसका क्या। इसलिए मैं बहुत सारे जो बिगनर होते हैं उनको ब्लू चिप कंपनियां दिखाता हूँ। जो व्यक्ति ब्लू चिप नहीं होल्ड कर पाएगा गिरावट में, वो यहाँ पे तो जाएगा तो मतलब लिटरली हार्ट अटैक आ जाएगा उसको, इतना ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी रहता है। सो अच्छी बात है, यहाँ पे हम लोगों को अच्छे खासे रिटर्न्स बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन अगर हम लोग बात करें, इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद अच्छा कुछ पैरामीटर्स देखने को मिल जाता है। रिजर्व देखिए 170,
200, 250, 300 करोड़ के रिजर्व से। ठीक है, कंपनी छोटी है तो थोड़ा रिजर्व ऊपर नीचे होगा। कर्जे की अगर हम लोग बात करें लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो वो आप चेक यहाँ पे कर सकते हो कि 25 करोड़ का कर्जा कम होकर 20 हुआ, फिर 14 हुआ, फिर 7, 7.5 हुआ, अभी 6 हुआ। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि कंपनी इतना, मतलब यूजुअली इस इंडस्ट्री में कर्जे की ज़रूरत पड़ती होगी, बट कर्जा लगातार कंपनी कम करे और इतना छोटा कंपनी होने के बावजूद से एक अच्छा पैरामीटर देखने को मिल रहा है। 80 CR का शॉर्ट टर्म बोरिंग देखने को मिले, चल जाता है। एंड कैश कितना है कंपनी के पास? 8। तो एक छोटे साइज़ की जो कंपनी होती है उसकी बैलेंस शीट जैसी होनी चाहिए, इनफैक्ट उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी बैलेंस शीट देखने को मिल रही है। सो टालब्रोस की बात करें तो आपको पता ही है, ये ऑटो एंसिलरी सेक्टर में कंपनी काम करती है। एंड गैस्केट्स की अगर हम लोग बात करें तो उसमें तो इनका लीडर है। मार्केट शेयर की अगर हम लोग बात करें, समवेयर अराउंड हम कह सकते हैं 70-80% इन्हीं के पास मार्केट शेयर देखने को मिल जाता है। एंड रेवेन्यू के भी इसमें अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 66% गैस्केट से ही हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो पहले ज़माने में हम लोग कह सकते हैं कि ये कंपनी का मार्केट कैप 500 करोड़ से कम था, तब से हम लोग देख रहे हैं। देन अभी आप देख सकते हैं तो 1200 करोड़ तक जा चुका है। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। आज भी देखा गया माइक्रो कैप कैटेगरी में ही है, क्योंकि आज के दिन की तेजी के चलते ये इतना ऊपर आया है। थोड़ा सा नीचे गिर गया तो वापस से नीचे यहाँ पे आ सकता है। तो आप देख सकते हैं ऑटो एंसिलरी वाले सभी कंपनीज अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिले। कल के दिन में मैंने इसी से रिलेटेड वीडियो भी बनाया था, आपको पता ही है। ठीक है, एंड प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी इधर रहती है, मतलब 14 करोड़, 14 करोड़, 19 करोड़, 14 करोड़, एंड सडनली आप देख सकते हैं 12 करोड़, 40, 45, 60 के आसपास जाते हुए डेटा देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशन ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि कंपनी बहुत छोटी है। 58% प्रमोटर एंड पब्लिक 41% है ही नहीं। ये फालतू में 0.02 लिखा है इसीलिए, वरना है ही नहीं। आप पकड़ कर चलो, इतना रिस्की है। तेज़ी देखकर हर किसी को अच्छा लगता है, बट जब ये स्टॉक गिरते हैं 70-80%, तो फिर बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी यहाँ पे हो जाती है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया है कंपनी का। कंपनी के बिजनेस के हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पे विचार करना चाहिए। सिर्फ यहाँ पे तेजी देखकर निवेश करना ये बेवकूफ़ी होती है। बट यस, कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें तो अभी तक अच्छा ही परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाया है। एंड पिछले क्वार्टर की बात करें तो कंपनी को बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्डर्स भी यहाँ पे मिले थे। ठीक है, टाटा मोटर्स भी इन्हीं का क्लाइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ऐसे बहुत से, मतलब इतनी छोटी कंपनी तो कुछ बड़े बड़े नाम भी इनके क्लाइंट्स में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं।